नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। क्या लालू प्रसाद के साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस? क्या अगले साल लोकसभा चुनाव में आरजेडी और एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? चारा घोटाले में जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद से ही बिहार की सियासत में ये सवाल तेज हो गए हैं। सियासी गलियारों में ये कयास लग रहे हैं कि बिहार में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस नीतीश कुमार के बजाय लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मैदान में उतर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ चुनाव में जाने का विचार छोड़कर लालू यादव और रामविलास पासवान पर भरोसा जता सकती है। इस गठबंधन में एनसीपी भी शामिल हो सकती है। खबरों के मुताबिक चारा घोटाले में जेल जाने से पहले ही लालू यादव को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फोन करके गठबंधन का भरोसा दिया था। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी आरजेडी और एलजेपी के साथ जाने के मुद्दे पर हमेशा अपने विकल्प खुले रखे हैं। कांग्रेस को लगता है कि बिहार में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए आरजेडी और एलजेपी से गठबंधन ज्यादा फायदेमंद होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस। बिहार में लालू पासवान से गठबंधन हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। हालांकि कांग्रेस और जेडीयू के नेता खुलकर इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी के नेताओं का यह दावा है कि उनका साथ तो काफी पुराना है और जहां तक गठबंधन का सवाल है तो इस पर हाईकमान बात कर रहा है। शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में बातचीत कर रहा है और कल आदरणीय सोनिया गांधी जी ने बधाई भी दी है लालू जी के आने के बाद में जब आए हैं, और ये एक शिष्टाचार भी है और साथ साथ जो है पुराने साथी हैं, तो अगर कोई बात अगर होती है तो उस पर आगे क्या विचार होता है तो नेतृत्व करेगा। पार्टी के अंदर अभी अलायंस पे कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है। पार्टी कैसे हम लोग अभी जो पार्टी हम एज ए प्रेसिडेंट 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, हमको जो निर्देश है वो 40 पार्लियामेंट सीट पर तैयारी का निर्देश है, और पार्टी के अंदर अभी कोई चर्चा शुरू नहीं हुई अलायंस पर अंतिम निर्णय कांग्रेस आलाकमान को लेना है, कांग्रेस की कोर टीम को लेना है। एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट जब चर्चा शुरू होगी अलायंस पे तो हम अपनी बातों से अपने आलाकमान को अवगत कराएंगे। कोई इसमें अजूबा और अस्वाभाविक बात कहाँ है। यूपीए 1 में तो हम यूपीए के में हिस्सेदार थे, सरकार में बनाने में सहयोगी थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। यूपीए 2 में बिना मांगे समर्थन करते रहे। तो सांप्रदायिक शक्तियां सर उठा रही है देश में, तो उसको ध्वस्त करने के लिए तो सभी सेकुलर पार्टी को एकजुट होना चाहिए। और हमारे साथ रमन कुमार हमारे सहयोगी और ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। रमन, कांग्रेस आखिर ऐसा क्यों सोच रही है कि बिहार में जेडीयू से ज्यादा बेहतर होगा आरजेडी के साथ गठबंधन? देखिए, कांग्रेस के कई नेता लगातार इस बात को कहते रहे कि आरजेडी एलजेपी के साथ कांग्रेस को जाना ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में अचानक निर्णय लेने की प्रक्रिया काफी तेज हो गई है। अचानक कई ऐसे निर्णय लिए गए। आपने देखा कि दिल्ली में नए अध्यक्ष की बहाली हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, और खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। तो कहीं न कहीं ये मामला पेंडिंग था काफी दिनों से, और इस बात को लेकर राहुल गांधी को कन्विंस किया गया कि जनता दल यू के साथ गठबंधन करना ठीक नहीं होगा पार्टी के लिए, क्योंकि जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं। तो भला अगर जब नीतीश कुमार थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हो तो आखिरकार जेडीयू के साथ कांग्रेस कैसे गठबंधन कर सकती है, और इसी दलील को सामने रखते हुए राहुल गांधी ने इस पर हामी भर दी है। रमन, हमारे साथ बने रहिए। तो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत की बदलती तस्वीर को लेकर जेडीयू और बीजेपी दोनों ने ही कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा है। जेडीयू का कहना है कि दोनों के बीच गठबंधन को कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस गठबंधन से नीतीश कुमार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहली दफा नीतीश कुमार पावर में आए उस समय बिहार के अकलियत के लोगों ने वोट उनको नहीं दिया था। बावजूद इसके बिहार में अकलियत काफी पिछड़ा हुआ है। वो भी बाकी जो तबके हैं हाशिए पर वो नहीं उठेंगे तो बिहार नहीं उठेगा, उनको भी टारगेट करके कार्यक्रम चलाया। तो ये सब कुछ है, बिहार की जनता के सामने है, बिहार की जनता फैसला करेगी। लोकपाल के पास होने के बाद दो ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। एक तो श्री ललित मोदी का लगभग राजस्थान का अध्यक्ष चुना जाना क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का तय है,
और दूसरा जेल से आने के बाद श्री लालू यादव का श्री सुरेश कलमाडी के नेतृत्व वाली कांग्रेस से गठबंधन होना तय है। कोई नई बात तो नहीं है कि कांग्रेस आरजेडी और रामविलास पासवान पहली बार साथ में आ रहे हैं। अब ये कुनबा जुड़ा है फिर से, तो एक जेल से आए हैं, एक 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लोकपाल इन्होंने पास किया है, तो दोनों साथ में हुए हैं। तो क्या हश्र होने वाला है वो ये अपने आप हो जाएगा। अब किसी का भी साथ कांग्रेस ले या आरजेडी दे, बात तो सामने भ्रष्टाचार की है, महंगाई की है, और किसने भ्रष्टाचार किया है वो बिहार की जनता भी जानती है।